एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और सभी थक चुके थे। शिष्य जल्दी से अगले गांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन बुद्ध का ध्यान रास्ते में पड़ी छोटी-छोटी बातों पर था, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। चलते-चलते बुद्ध की दृष्टि एक कमजोर और घायल कुत्ते पर पड़ी, जो प्यास और दर्द से कराह रहा था। शिष्य आगे बढ़ गए, लेकिन बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने पास से पानी मंगवाया, अपने कटोरे से कुत्ते को पिलाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुत्ते की आंखों में जैसे जीवन लौट आया। एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, हम ज्ञान की खोज में हैं, फिर इस तुच्छ जीव के लिए रुकना क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां ज्ञान टिक नहीं सकता। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वे एक गांव पहुंचे। वहां एक गरीब किसान अपनी सूखी फसल के पास बैठा रो रहा था। बारिश न होने से उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध किसान के पास बैठे और बोले, दुख साझा करने से हल्का होता है। शिष्यों ने अपने पास जो थोड़ा बहुत था, अन्न, वस्त्र, सहानुभूति, सब किसान को दे दिया। किसान की आंखों में आशा की चमक लौट आई। एक शिष्य ने मन में उठे प्रश्न को व्यक्त किया, भगवान, अगर हम हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने लिए क्या बचेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो केवल अपने लिए सोचता है वो भीतर से गरीब रहता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा धनी होता है। शाम को सभी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रहा है। जब तुम केवल अपने दुख में डूबे रहते हो तो मन भारी होता जाता है, लेकिन जब तुम किसी और के दुख को कम करते हो तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाता है। शिष्यों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शांति केवल ध्यान से नहीं, करुणा से भी मिलती है। बुद्ध ने अंत में कहा, दूसरों की पीड़ा को समझना ही सच्चा आत्मबोध है। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। उस दिन शिष्यों ने जाना कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा जगाना भी है। तो अब घायल कुत्ते तथा किसान की पीड़ा को समझकर बुद्ध के शिष्यों ने करुणा का महत्व समझा और जाना कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है।